सम्मान के योग मंच पर विराजमान चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी जी, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता जी और हमारे डायरेक्टर डीपीआर के.एम. पांडुरंग जी और मंच पर विराजमान भारत भूषण भारती जी, ओएसडी और उपस्थित नवचयनित हमारे सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे फोन पर भी मेरी लगभग बात हुई थी, क्योंकि बीच में कई कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण एक दिन तो मैं देर रात तक बात करता रहा। रात के 11 बजे तक, शायद 11 साढ़े 11 बजे कोई फ़ोन आया होगा। जब मैं टाइम देखता हूँ फिर पता चलता है कि 12 बज गए हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। तो मैंने सोचा, मैंने इनको कहा भी 12 बज गया, अब फ़ोन बंद कर दीजिए, अब नहीं किसी को उठाएंगे। परंतु आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप बिना थूके, बिना रुके, अभी परिचय भी हो रहा था, परिचय के अंदर भी चर्चा आ रही थी
मैं तो सोच भी रहा था कि जब हमारी कई बेटियों ने बताया, एक बेटे ने भी बताया, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार स्पाइडरमैन की जहां से प्रेरणा मिली है उसकी कहानी याद आ रही थी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। अगर 1-2 बार, जैसा भी बीच में बताया भी है कि माँ बाप ने भी कहा कि और कुछ कर लीजिए, कि आप इसी की तरफ ध्यान दे रखा है, परंतु नहीं, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो हमने सोचा है उसको अचीव किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आपका रास्ता ही बदल गया है। अब आपके सामने, जैसा अनुराग जी बता रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ग नहीं है, या आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है, आपके सामने बड़ा टारगेट है। हम सोचेंगे भी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए विचार करेंगे। हमारे सामने वो टारगेट है, कहीं पर भी कमी न रहे, समान रूप से विकास, समान रूप से वितरण, बिना भेदभाव के। ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे, और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है और जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। हमारे कई जो अधिकारी हैं, अनुराग रस्तोगी जी बैठे हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो चीफ सेक्रेटरी तक भी आप पहुंचेंगे। यह हमारी मेहनत और हमारे काम, जो लोगों के हित के अंदर हमने योजनाएं बनानी हैं, जो योजनाएं बननी हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको धरातल पर उतारने का काम हम सब ने करना है। और मुझे तो ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं
कि पिछले 10 वर्षों में किस गति से भारत आगे बढ़ा है, किस गति से दुनिया में भारत का नाम हुआ है। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत को एक श्रद्धा के रूप में देखता है। शासन तंत्र वही है, हमारे ऑफिसर्स वही हैं, परंतु काम करने का एक अलग तरीका है। और भारत बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, ये वर्ष ये भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गौरव दिवस के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हुए हैं संविधान गौरव दिवस के, और हम सब उसको मना भी रहे। पूरे वर्ष उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी रचना योजना बनाई कि ये देश बाबा साहेब के उस संविधान के अनुसार आगे बढ़े, और उन महापुरुषों को भी हम याद करें जो हमें कुछ दे करके गए हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया है। उनके दिवसों के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए। हमें यह भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में ऐसे उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश, इस समाज, इस धर्म के लिए अपना महायोगदान दिया है, ऐसे सब महापुरुषों को भी उनके दिवसों पर हम याद करते हैं। और मेरा आग्रह है, क्योंकि सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, इसका उदाहरण भी हमारे सामने आया है। अभी एक बैच पीछे हमारे एससीएस अधिकारियों का वो निकला था, ट्रेनिंग करके आए, तो मैं उनके बीच में चला गया। तो वहां भी मैं पूछ रहा था, उन एससीएस अधिकारी जब ट्रेनिंग करके ड्यूटी पर जा रहे थे, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया और इस मुकाम के ऊपर कैसे पहुंचे। परंतु मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, इस बात का गौरव भी है कि जब नीति स्पष्ट हो और जब नियत साफ हो तो कोई समस्या सामने नहीं आती। मुझे इस बात का गर्व है कि जब उन बच्चों ने बताया, कई बच्चों ने बीच में बताया कि एक साधारण परिवार से कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, मेरे परिवार में से कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा और मोदी जी ने मुख्यमंत्री बढ़ाई का बढ़ाई दिया। एक साधारण परिवार का बालक अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। एक साधारण परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के आईएएस लग जाता है, सीएस लग जाता है, हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाता है। इसका मैसेज हरियाणा में नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर है। आपका पूरे देश के अंदर। कहीं तो आकर के ये पूछते हैं कहा यो करा किस तरह होगा। हमारी बेटी अभी एक बता रही थी कि मैं इंटरव्यू में रह गई, बिल्कुल फेर है, बोल ही नहीं सकते। अगर कोई देखना चाहे देख भी सकता है। जो इंटरव्यू लेने वाले भी हैं ग्रुप, उनको भी पता नहीं है। जो इंटरव्यू लेते हैं
उनको भी ये मालूम नहीं है भी इसके कितने नंबर होंगे। एक सिस्टम को बनाया है और इस सिस्टम ये वैसे नहीं बना, इसके पीछे भी ताकत लगी है। मुझे ध्यान में है, मैं 2014 में जब विधायक बना तो हमारी सरकार पहली बार आई। विधायक बना तो 1 साल के बाद मुझे मंत्री बना दिया। मंत्री बनाया मुझे तो अपेक्षाएं होती हैं हल्के के लोगों की। हल्के के लोग मेरे पास आए, कहने लगे कि बच्चे को नौकरी लगवाना। पर्ची दे दी मेरे को। मैंने भी लेकर जेब में पहली, मैं कहा देव जी। तो मैं मनोहर लाल जी के पास आया। मैं मनोहर लाल जी ने कहा, मैं कहा जी काफ़ी लोग मिल रहे हैं, भी नौकरी लगवानी है। मनोहर लाल जी ने एक बात कही मेरे को। मैं दोबारा मनोहर लाल जी के पास नौकरी के कहने के लिए नहीं गया। मनोहर लाल जी मुझे कहने लगे कि सिस्टम को ठीक करना है या जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। मैंने कहा जी मगर ठीक करना है। कहा इस पर्ची को पाड़ दे। ये पर्ची ना दिखावा। मैं दोबारा पर्ची लेकर के नहीं गया। कितना दबाव होगा, एक राजनीतिक प्राणी है, हमारे ऊपर कितना दबाव आया होगा, कैसे हमारे कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने हमारे दबाव दिया होगा। हमने आपके साथ इतना मेहनत किया है, इतना संघर्ष किया है, क्या मेरे कहने से मेरा एक बच्चा नहीं लग सकता? परंतु नहीं, वो संकल्प लिया सरकार ने कि बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार के ऊपर ही नौकरी लगेगी, वैसे कोई नौकरी नहीं लगेगी। और मुझे ये भी खुशी है 2014 से पहले हमारा युवा चक्कर काटता रहता था। मेरे पास भी आया क्योंकि 2014 में मैं भी विधायक बन गया था, मेरे पास भी खूब आए। परंतु आज मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का गर्व भी है, और ये उसी का परिणाम है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे यूपीएससी में बच्चे आए हैं, हरियाणा के आए हैं। मुझे गर्व है इस बात का, और इसका परिणाम ये है कि आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता है, किसी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटता है। उसका परिणाम है ये निकल करके आया है। आज जब हम देखते हैं एक भी गांव ऐसा नहीं है, हम तो गांव के निकले हुए बच्चे हैं, गांव से आए हैं। अभी बिटिया फतेहाबाद से बता रही है, छोटा गांव है, मेरा भी बहुत छोटा सा गांव है, आपको पता होगा, छोटा सा गांव है मेरा भी, वहां से निकल करके आया हूं। और बिना पर्ची बिना खर्ची 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इतना जबरदस्त इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आई। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर अगर छोटा गांव है 4 या 5 बच्चे ना लगे हों, और जो बड़ा गांव है उसमें 350 से 400 बच्चे ना लगे हों। एक भी गांव ऐसा नहीं है। अभी जब ये विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, इससे पहले 12 मार्च को जब मैं ये जिम्मेवारी मिली, तो मैंने एक बात कही थी कि हम 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे। हमने लगभग 15-16 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट उस समय से पहले लग गया। मैंने 100 दिन का पूरा अपना एजेंडा बना लिया था कि मैंने हर रोज क्या क्या काम करने हैं, पूरा का पूरा एजेंडा बना हुआ था। परंतु वो 100 दिन में नहीं, वो मेरे ख्याल से 55-56 दिन में ही आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कुछ लोग कहने वाले भी होते हैं
कहा जी नौकरी नहीं दी, 15-16 हज़ार दी थी। रिजल्ट तैयार थे अगले, बच्चों को चिंता होगी, वातावरण कुछ और बन गया। वातावरण भी बनता है, वातावरण ये बन गया, कहा जी कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरे पास युवा इकट्ठे हो आए, मेरे को कहने लगे, कहा जी रिजल्ट काट दे। मगर रिजल्ट तो नहीं काट दा। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, क्योंकि वो लोग कोर्ट में गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मगर नहीं निकालेंगे, हमने मना कर दिया। मेरे पास लगभग हजारों की संख्या में यूथ इकट्ठा होकर के आया, मेरे को कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल दे। मगर ना, रिजल्ट नहीं निकालूंगा। एक विश्वास जरूर आप लोगों को दे रहा हूं, मैंने उनको बड़ा विश्वास दिया। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख के बाद मैं सफ्तबाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये मैंने उनको कहा, मगर आप इंतजार करिए। और आपके सामने है, देश के अंदर बड़ा मैसेज गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर लोकसभा के पटल के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात की चर्चा की, और उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार ने जो कहा उसको पूरा किया है। मैंने अपने युवा साथियों को कहा था कि मैं सफ्तबाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग दी, बाद में सफ्त लिए। पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है। एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसका गया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम जहां भी जाएंगे, जहां भी काम करेंगे, एक हमारी पहचान ईमानदारी से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में आप प्रमुख कड़ी हैं। आप लोगों की कलम से ये विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इसकी पटकथा लिखी जानी है, ये आपकी कलम से लिखी जाएगी, क्योंकि 2047 उसके अंदर आप बीच में कहीं ना कहीं प्रमुख पदों के ऊपर, प्रमुख स्थान के ऊपर आप बैठे होंगे, और आपने इस देश को एक दिशा देने का काम करना है। मैं आप सबका, आप सबके परिवारजनों का और आप सबके रिश्तेदारों का भी, क्योंकि बड़ी खुशी होती है सभी को, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़िए। हरियाणा सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कहीं पर भी होंगे, हरियाणा सरकार, अगर आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है, आपका भाई और हमारी पूरी सरकार आपके सहयोग के अंदर लगातार तत्पर रहेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आपको बता दें, इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी वसूल रहे थे आप चंडीगढ़ में। यूपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों से सीएम ने संवाद किया। सीएम सैनी ने होनहारों को सम्मानित किया। चयनितों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से कहा, उन्होंने कहा यह कड़ी मेहनत का परिणाम है। सीएम सैनी ने कहा, आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। भविष्य में देश के विकास में आप लोग भागीदारी बनेंगे। हरियाणा का नाम आप लोगों ने रोशन किया है। पीएम मोदी के संकल्प पर हम काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार काम कर रही है। सीएम नायब सैनी ने मंच से कहा, पीएम मोदी के संकल्प पर कर रहे हैं काम। सम्मान, विकास, समान वितरण का काम कर रहे हैं।